बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ईश्वरीय गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे कि और कल हमने बातचीत किया था कि ईश्वर का जो गुण है, उसका आधार शिव है। और जब भी हम शिव का नाम लेते हैं, तो सृष्टि का निर्माण हो या उसका पालन करना हो, उसका संहार करना हो, इस तरह से इस रूप में शिव को महसूस किया जाता है कि कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है, कोई चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पालन कर रहे हैं और उसका संहार भी कर रहे हैं। और यह गुण एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी का निर्माण करता है, जो तीनों ही गुण हैं कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसका निर्माण करना, उसका पालन करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके नर्चर करना और किसी चीज़ का संहार करना भी, कोई चीज़ को ख़त्म करना भी, वह भी हमारा व्यक्तित्व है। ये तीनों ही गुण हमारे पर्सनैलिटी की तरह है और इससे ही हमारा पर्सनैलिटी होता है। आप जो लगता है कि जो शरीर से आप देख रहे हैं, शरीर से यानी कि आप जो भौतिक रूप से आप इस तीनों चीज़ को नहीं देख सकते। किसी चीज़ के निर्माण को या किसी चीज़ के पालन को या फिर किसी चीज़ के संहार को, जो मैं ये कह रहा हूँ, हम किसी चीज़ इस चीज़ को भौतिक रूप से कम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम अभौतिक रूप से इसको मानसिक रूप से ज़्यादा हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में, इसके पहलू को समझ सकते हैं। और शिव के स्वरूप को 2 चीज़ में बताया गया है कि एक सगुण स्वरूप है और एक निर्गुण स्वरूप है। तो आपका जब ईश्वरीय गुण या आपका जो व्यक्तित्व है, वास्तविक रूप से वो आपकी आत्मा से पता चलता है। आप शरीर को देखकर आप अपने ईश्वरीय गुण का निर्धारण नहीं कर सकते। ये शरीर आपका है, लेकिन आप सोचेंगे कि आप शरीर हैं, ऐसी बात नहीं है। आप शरीर के साथ-साथ और भी कुछ हैं। आपका मन, आपकी आत्मा, आपके विचार, वह भी कुछ है, जो कि आपको दिखता नहीं है। सिर्फ़ आप भौतिक रूप से आप देख रहे हैं अपने शरीर को और आप समझ बैठते हैं कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारा निर्गुण रूप है, वह भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसका स्वभाव दान किए व्यक्ति जैसा नहीं बन जाता है कि जिसने हार्ट दान किया था, वैसा ही उसका स्वभाव होगा, ऐसा नहीं होता है। जो हार्ट प्राप्त किए हुए व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व ठीक वैसा ही रहता है, जैसा कि वह पहले था। तो जो ये ईश्वरीय गुण का जो आभास है और जो इसका दर्शन है, ये आपको हो सकता है भृकुटि के माध्यम से हो सकता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप देखे होंगे कि आपकी संवेदना जो है, दोनों भुवों के बीच में बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ का आभास होता है, आपको कभी रोशनी का आभास होता है, कभी यहाँ पर बहुत सारे आपके फ़िल्म चलते रहते हैं, जहाँ-जहाँ दिमाग जाता है, वो सब कुछ चलता रहता है। आपको कभी-कभी यहाँ पर शून्य भी महसूस होता है। तो ये जो भ्रुकुटी के माध्यम से जो भी चीज़ हम देखते हैं और ऐसे भी भारतीय संस्कृति में भ्रिकुटी के मध्य में हम तिलक लगाते हैं अथवा बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि उसमें भी यहाँ पर तीसरी आँख का उल्लेख किया गया है। इवन कि शिव में भी आप देखे होंगे तीसरी आँख का उल्लेख है। तो यह हमारे आत्मा का ही प्रतीक है। हालाँकि इस नयन से हम आत्मा नहीं दिखाई देती है, किंतु जो हमारी आंतरिक शक्ति है, हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, उसका आभास होता है और आप इसका अभ्यास करके इसको जागृत कर सकते हैं। ध्यान इसीलिए होता है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करें। तो यह एक आत्मिक शक्ति हो जाती है हमारे अंदर में और यह जो शक्ति है वही आपकी पर्सनैलिटी को, आपके गुण को हमेशा सदियों तक बढ़ाने में जो है कि मदद करता है। तो आत्मिक शक्ति का जैसे ही आपको आभास होता है, होते ही आप महसूस करेंगे कि हमने बहुत बार बोला है ये शब्द कि सच्चिदानंद, निर्विकार, परम ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, सब चीज़ जो ये जितने भी हम जो भी एक सत्ता या एक जो शक्ति के बारे में बात करते हैं,
जैसे ही आपको ये आत्मिक शक्ति महसूस होगा, वैसे ही आपके उनसे उस महान शक्ति के साथ आपका संबंध जुड़ता है। ये सच्चाई है और यह आप ध्यान के माध्यम से पा भी सकते हैं। तो जब भी आप ईश्वरीय गुण से विकसित एक व्यक्तित्व होते हैं, एक पर्सनैलिटी होते हैं, तो हमेशा आपको क्या होता है कि सृष्टि की रचना, सृष्टि के पालन और सृष्टि का संहारकर्ता के रूप में आप प्रेरित होना शुरू होते हैं। इसका अर्थ क्या है? सृष्टि की रचना, पालन और संहारकर्ता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है कि अगर हमारे अंदर कोई गुण है, कोई ईश्वरीय गुण है, कोई अच्छा गुण है, उसको हम कैसे बनाकर रखते हैं, कैसे उसको सस्टेन रखते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब कहीं ऐसा जगह पर आ गया कि आपको वहाँ से अडिग होकर आप वहाँ पर झूठ बोल देते हैं। आप कहते हैं कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हम किसी को कोई भी किस आ जाए तो हम सबके लिए बराबर सा हम व्यवहार करेंगे। लेकिन आपको क्या होता है, बदलना पड़ता है। यानी जब प्रलय रूप होता है, जब आपको कठिन समय आता है, तो आप अपने गुण को छोड़ते हैं। तो ये जब आप इस गुण को नहीं छोड़ेंगे, जब ये आपके अंदर कितना से कितना कठिन गुण, कितना से कितना कठिन वो हो जाए, परिस्थिति आ जाए, तब भी आप इस गुण को नहीं छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि आप सब चीज़ को बराबर बनाकर रखते हैं। चाहे तो वो रचना जो आपने की थी, जो भी चीज़ आपने सोचा था, उसको पूरी तरह से सस्टेन करते हैं, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। आपको उसको पालन करने के लिए आप बहुत सारे परिश्रम करना शुरू कर देते हैं। और संहार का भी अर्थ यही है कि हमने हमारे मन में जो वो विचार आए थे, हमारे मन में जो चीज़ आई थी, जो भावना आई थी, जो कठिन परिस्थिति आई थी, उसका भी हमने संहार कर दिया। संहार का भी अर्थ यही है। तो जब आप इस कठिन परिस्थिति में अपने गुण को नहीं छोड़ते हैं, तो इसी को हम कहते हैं ईश्वरीय गुण। इसी को हम कहते हैं आपका विकसित पर्सनैलिटी, आपकी विकसित व्यक्तित्व। तो ईश्वरीय गुण से जो विकसित व्यक्तित्व के कारण हमने कई बार सुना होगा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र का नाम, ये तीनों रूप में जो है शिव की पहचान जो है वो संभव होती है। तो हम कहते हैं ना, ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि वो आपको अ, देते हैं कि आप कैसे किसी चीज़ का आप रचना करेंगे, कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। और विष्णु जी के बारे में आपने यही सुना होगा कि ये पालन करता है। और शिव के बारे में सुना होगा कि ये संहार करता है। तो ये जो रुद्र का रूप धारण करना, ये तीनों ही चीज़ में रुद्र का रूप धारण करना, अ, ये तब आपको समझ में आएगा जब आप भक्त वत्सल बन जाएँगे। भक्त वत्सल यानी भगवान को सच्चे दिल से भक्ति करने की बात। जो भी जिसको भी मानते हैं आप, जिस भी सत्ता को मानते हैं, उसको अगर सच्चे दिल से अगर आप उस पे निर्भर होते हैं, तो आपको लगेगा कि भगवान जो है, हम सबके कष्ट को हरने के लिए, हम जितने भी हमारी परिस्थिति है, जितनी भी हमारा दुःख है, अगर हम उस पे विश्वास करते हैं, तो वो हमारा कष्ट हरता है। चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई दिव्यांगजन हो, कोई भी हो, आपका शत्रु ही क्यों ना हो। अगर आप अपना एक समान गुण प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, सबके साथ समान गुण प्रदर्शन, मतलब कितनी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको बड़े अच्छे से सस्टेन करेंगे। जो ईश्वरीय तत्व है, जो ईश्वर का गुण आप समझते हैं या जो ईश्वर की सत्ता के बारे में महसूस करते हैं, अगर आप उसको सस्टेन रखते हैं। उदाहरण के लिए मैं बहुत ही अच्छा मैं उदाहरण आपको देता हूँ, पता नहीं आपको पता भी होगा कि भगवान कृष्ण के बारे में, जो उनके माता-पिता जो थे, वो पूर्व जन्म में वो बसु थे। बसु मतलब होता है हिंदू के 8 बसु हैं हिंदू धर्म में। वो बसु का अर्थ होता है इंद्र या विष्णु के जो रक्षक देव हैं, मतलब जो रक्षक गण, देवताओं के भी रक्षक। इतना इतना मतलब प्रभावशाली, तो उसी को बसु कहते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के जो अ, माता-पिता थे, वो बसु के रूप में थे पूर्व जन्म में। तो बसु का अर्थ होता है बासी या बास करने वाला। उनके कोई संतान नहीं थे।
जब वो बसु थे तो उनके कोई संतान नहीं थे, कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उनके मन में एक बहुत ही एक भावना थी कि काश हमें भी कोई संतान हो। तो उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या की और जब भगवान की तपस्या की, तो भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं पुत्र रूप में पालित होने का वचन देता हूँ और मैं अगले जन्म में आपके आपके आपका पुत्र बनकर आऊँगा। उस वसु को भगवान ने अ, एक एक संवेदना दी। तो फिर कहानी बनी और अगले जन्म में वो उनका जो जीवन दोनों का ही जीवन धन्य हुआ, भगवान का भी, कृष्ण का भी और उनके माता-पिता का भी। तो जो ये ईश्वरीय गुण है, उसको अगर हम उस व्यक्तित्व को उसके कारण क्या होता है, आप सभी की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है कि हम सदैव ईश्वर की प्रार्थना को करेंगे भी और सुनेंगे भी, एक ऐसी भावना आ जाती है। और आपके विकसित व्यक्तित्व में हम कहते हैं कि ये रुद्र है। रुद्र का अर्थ क्या होता है कि ये जो व्यक्तित्व है वो रुद्र जो है दुःख का भी निवारण करता है, दुष्ट को दंड भी देता है, रोग का भी नाश करता है, महावीर है। हमने रुद्र के बारे में बहुत सारी बात की कि वो जीव है, परमेश्वर है, सब कुछ है। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तीनों के जो रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव के जो तीनों के रूप हैं, एक रूप, उसमें कोई भेद नहीं। अगर हम ईश्वरीय गुण को विकसित करना चाहते हैं तो क्या होता है कि शिव रूप, इसको शिव का रूप इसलिए कहते हैं कि ये सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो आपका मूलभूत रूप, जो जन्म से आपको मिला है। कल भी गुप्ता सर चर्चा कर रहे थे कि आप जन्म से कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, बुराई नहीं थी आप में। तो जन्म से जो चीज़ मिला हुआ है, तो और भगवान शिव भी यही कहते हैं कि जो सत्य है, जो अनंत ब्रह्म है या जो हम यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो अगर शाश्वत रहे, अगर हम बनाकर रखें, वो अगर सदा एक तरह का बनाकर रखें, जिसका आदि अंत ना हो, तो वैसा गुण अगर विकसित हो, तो वही ईश्वरीय गुण के बारे में, ईश्वरीय रूप के बारे में बातचीत करते हैं। आगे हम ज़रूर इसमें बात करेंगे कि जो एक अद्भुत सितारा जो है आपके अंदर है, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं और अभी हमने भ्रुकुटी के बारे में बात की कि जब हम ध्यान में कोई चमकदार चीज़ देखते हैं, कोई ऐसी भावना हमारे अंदर आती है, तो उससे हम जिससे कि आपका ईश्वरीय गुण भी और आपका एक विकसित व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है, तो उसे हम कैसे आगे इसको बढ़ाएँ, कैसे उसको मजबूत करें, कैसे उसको धारण करें, तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।